हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज के इस क्लास में हम फिजिक्स का मॉडल पेपर पहला लेकर के आ गए हैं। ठीक है ना। जो 70 मस्ट इम्पोर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा। ठीक है। तो ध्यान से वीडियो को देखिएगा और जल्दी से अपना लेवल को जांच कर लीजिएगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपका अभी तक कितना तैयारी हुआ है और कितना तैयारी करना बाकी है। ठीक है। तो देर न करते हुए आइए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। हमेशा की तरह आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ साथ बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे आने वाले हमारे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। ठीक है। तो आइए देर न करते हुए हम क्लास को शुरू करते हैं। चलिए ध्यान से देखेंगे। प्रश्न 1 से 70 में से केवल 35 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को चयन करें। चुने गए प्रश्नों के सही विकल्प को चिन्हित कर अपने ओएमआर सीट को रंजित करें। ठीक है ना। यानी कि 1 से 70 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको मात्र 35 ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने हैं। ठीक है ना। तो आइए देखिए पहला क्वेश्चन। एक इलेक्ट्रॉन 5 वोल्ट विभवांतर तक त्वरित किया जाता है। इलेक्ट्रॉन द्वारा अर्जित ऊर्जा होगी। ठीक है। तो एक का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन, अर्धचालक में वर्जित ऊर्जा अंतराल की चौड़ाई लगभग होती है। तो दूसरा का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा तीसरा नंबर, संचार उपग्रह की पृथ्वी की सतह से दूरी है। ठीक है। तो तीसरा का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, 36,000 किलोमीटर। धातु के आवेशित गोले के पृष्ठ से गोले के केंद्र की ओर जाने पर वैद्युत क्षेत्र। ठीक है। तो 4 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, सर्वत्र शून्य रहता है। ठीक है ना। 5 नंबर, किसी संधारित्र की धारिता निर्भर करती है। ठीक है। तो 5 का आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। ठीक है। 5 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, प्लेटो के आवेश पर। छठा प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है। ध्यान से आपको वीडियो को देखना है। ठीक है ना। और आपको मैं डायरेक्ट क्वेश्चन और आंसर बताते चल रहा हूँ, जिससे आपका समय जो है बहुत कम लगेगा। ठीक है। तो छठा प्रश्न है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तीव्रता घनत्व का मात्रक होता है। ठीक है। तो 6 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, MLT-3 A-1। ठीक है। नेक्स्ट है, दशमलव अंक पद्धति की संख्या 27 की द्विआधारी पद्धति में समतुल्य संख्या होगी। ठीक है। तो 7 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, 11011 का होल 2। ठीक है ना। नेक्स्ट है, दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल को नियंत्रित करने वाले नियम को कहा जाता है। ठीक है। तो 8 का बाबू यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। ठीक है ना, कूलाम का नियम। एक्स किरणें है। ठीक है। तो 9 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, विद्युत चुंबकीय तरंग। ठीक है। प्रकाश वर्ष का मान बराबर होता है। ठीक है। तो 10 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर लेजर क्रिया के लिए आवश्यक है। ठीक है। तो 11 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, संख्या परिवर्तन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 12 नंबर। क्वेश्चन नंबर 12 है, किसी परमाणु का नाभिक बना होता है। ठीक है। तो 12 का यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। ठीक है ना, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। ठीक है। पारा वैद्युतांक का एसआई मात्रक होता है। ठीक है। तो 13 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। ठीक है। कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। जब किसी एमीटर को शंट किया जाता है तब परिपथ का कुल प्रतिरोध। ठीक है। तो 14 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, घटता है। नेक्स्ट 15 नंबर, किसी अर्धचालक का तापमान गुणांक का मान होता है। ठीक है। तो 15 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, ऋणात्मक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 16 नंबर, किसी माध्यम की अपेक्षित परावैद्युतांक होती है। ठीक है। तो 16 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, ई अपॉन सॉरी एप्साइलन अपॉन एप्साइलन नॉट। ठीक है। नेक्स्ट है, आवेश का बीमा होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है 17 नंबर। ठीक है। तो 17 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, 80 स्थिर विद्युत क्षेत्र होता है। ठीक है। 18 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, संरक्षी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बाबू 19 नंबर। ठीक है ना, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक होता है। ठीक है। तो 19 का आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, कूलाम इंटू मीटर। ठीक है।
यदि गोले पर आवेश 10 म्यू सी यानी कि माइक्रोकूलम हो तो उसकी सतह पर विद्युतीय फ्लक्स होता है। ठीक है, तो 20 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए 36 पाई इंटू 10⁴ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू 21 नंबर। ठीक है, एक बिंदु आवेश Q से R दूरी पर विद्युत विभव का मान होता है। ठीक है, 21 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए 1/4πε0 इंटू Q/R। 1 फैराड बराबर होता है। ठीक है, 22 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी 1 C प्रति भी। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 23 नंबर। यदि 100 वोल्ट तक आवेशित करने पर एक संधारित्र की संचित ऊर्जा 1 जूल हो तो संधारित्र की धारिता होगी। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी 2 इंटू 10⁻⁴F। ठीक है, विद्युत धारिता का मात्रक होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, फैराडे। कार्बन प्रतिरोध के हरे रंग के कोड का मान है। ठीक है, तो 25 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी 5। ठीक है, किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ता है। ठीक है, तो 26 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए तापमान बढ़ने से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 27 नंबर। विद्युत हीटर में जिस तत्व का व्यवहार किया जाता है वह है। ठीक है, तो 27 का आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। ठीक है ना, नाइक्रोम। सेल का विद्युतवाहक बल मापा जा सकता है। ठीक है, तो 28 का यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। ठीक है ना, विभव मापी द्वारा डायनेमो के कार्य का सिद्धांत आधारित है। ठीक है, 29 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर। विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में अवस्थित वेक्टर एम चुंबकीय आघूर्ण वाले धारा पास द्वारा अनुभूत बल आघूर्ण का मान होता है। ठीक है, तो 30 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। ठीक है, टॉ वेक्टर एम इंटू वेक्टर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 31 नंबर। चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर बी में वेक्टर भी वेग से गतिशील आवेश क्यू पर लगने वाले बल का व्यंजक है। ठीक है, तो 31 का आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। ठीक है ना, वेक्टर एफ इजकल टू क्यू इंटू वेक्टर बी इंटू वेक्टर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए ध्यान से 32 नंबर। लोहा होता है। ठीक है, तो लोहा जो होता है बाबू यहाँ पर लौह चुंबकीय होता है। चुंबकीय आघूर्ण बढ़ाने से दोलन करते चुंबक का आवर्तकाल। ठीक है, तो 33 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी घटता है। चुंबकीय विषुवत रेखा पर नमन कोण का मान होता है। ठीक है, तो 34 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए 0 डिग्री। निकेल है। ठीक है, तो 35 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। ध्यान से देखिएगा 35 का ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, लौह चुंबकीय। ठीक है, देखिए नेक्स्ट है पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुवों पर नति कोण यानी नमन कोण होता है। ठीक है, तो 36 का ऑप्शन नंबर डी 90 डिग्री। लेंज का नियम पालन करता है। ठीक है, तो 37 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी ऊर्जा संरक्षणता का सिद्धांत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 नंबर। स्वप्रेरण का एसआई मात्रक। ठीक है, तो 38 का आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी हेनरी। ठीक है, हेनरी मात्रक होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 39 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी प्रेरकत्व का। ठीक है, गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर बनाने में जरूरत है। ठीक है, तो 40 का आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए उच्च प्रतिरोध का। एल आर प्रतिरोध की प्रतिबाध यानी कि इम्पीडेंस होती है। ठीक है, तो यहाँ पे बाबू 41 का आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। ठीक है ना, √R² प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू एल स्क्वायर। ठीक है, प्रतिघात का मात्रक है। ठीक है, तो 42 का आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए ओम। तप्त तार एमीटर मापता है प्रतिवर्ती धारा का। ठीक है, तो 43 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी मूल औसत वर्ग मान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 44 नंबर। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र कहलाता है। ठीक है, तो 44 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी डायनेमो। निम्नलिखित में कौन विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। ठीक है, तो 45 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी ध्वनि तरंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए 46 नंबर।
विद्युत चुंबकीय तरंगे विक्षेपित हो सकती है, ठीक है। तो 46 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, ए और बी दोनों के द्वारा, ठीक है ना, यानी कि सिर्फ विद्युत क्षेत्र द्वारा, सिर्फ चुंबकीय क्षेत्र द्वारा, तो विद्युत विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों के द्वारा, ठीक है ना। कांच से हवा में प्रवेश करते समय किस प्रकाश का क्रांति कोण सबसे कम होता है, ठीक है। तो 47 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, बैगनी रंग का। हीरे का अपर्तनांक होता है तो 4.24, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 49 नंबर, एक लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, इसकी क्षमता होगी, ठीक है। तो 49 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, 5 डायऑप्टर निकट दृष्टि दोष निवारण के लिए प्रयुक्त किया जाता है, ठीक है। 50 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, अवतल लेंस। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में पड़ती है, ठीक है। तो 51 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, ठीक है, बामर। 1 AMU बराबर होता है, ठीक है। तो 52 का यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, 1.6 इंटू 10⁻⁻23 kg। 6 गुणांक का एसआई मात्रक है, ठीक है। तो 53 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, हर्ट्ज। निम्नांकित में किसके लिए भेदन क्षमता महत्तम है, ठीक है। तो 54 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, ठीक है, गामा किरण, ठीक है ना। रेडियो एक्टिव तत्व के लिए निम्नलिखित में कौन सही है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 55 नंबर का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, ठीक है ना। दिखाया गया सत्यता सारणी है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आपका 56 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, किसी का नहीं, ठीक है। ताप बढ़ने से अर्धचालक का विशिष्ट प्रतिरोध, ठीक है। तो 57 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, घटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 58 नंबर, नॉर गेट के लिए बूलियन व्यंजक है, ठीक है। तो 58 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, A+B=Y, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है A+B पर एक रिंग रहेगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सही है, ठीक है। तो 59 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, ठीक है, आकाश तरंग का संचरण आधारित है, ठीक है। तो 60 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, आयन मंडल के द्वारा परावर्तन पर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 61 नंबर, यौगिक सूक्ष्मदर्शी की नली की लंबाई बढ़ाई जाती है तब उसकी आवर्धन क्षमता, ठीक है। तो 61 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, बढ़ती है। सामान्य समायोजन में खगोलीय दूरदर्शक की नली की लंबाई होगी, ठीक है। तो 62 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, FO+FE। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 63 नंबर, ठीक है, प्रकाश की अनुप्रस्थ तरंग प्राकृतिक पुष्ट करता है, ठीक है। तो 63 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, ध्रुवण को। पतले प्रिज्म द्वारा न्यूनतम विचलन का कोण होता है, ठीक है। तो 64 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, μ-1 इंटू ए, एक सरल सूक्ष्मदर्शी से बना प्रतिबिंब होता है, ठीक है। तो 65 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, काल्पनिक अवर सीधा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश वर्ष किस भौतिक राशि का मात्रक है, ठीक है। तो 66 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, दूरी का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 67 नंबर, किरचॉफ का द्वितीय नियम है, ठीक है। तो 67 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, ऊर्जा संरक्षण का, ठीक है। व्यतिकरण प्रिज्म की चौड़ाई होती है, ठीक है। तो 68 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, β=D इंटू लैम्डा अपॉन स्मॉल डी, ठीक है। नेक्स्ट है बाबू बूस्टर का नियम है, ठीक है। तो 69 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, ठीक है, μ=10 IP। उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निर्भर करती है, ठीक है। तो 70 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, प्रकाश के तरंग दैर्ध्य पर, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये आपके टोटल 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहे। आप बताइए कि आपका कितना सही हुआ, सब लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे, ठीक है ना। हम लोग मिलेंगे अगले मॉडल पेपर में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।